तो जैसे ही यहाँ पर मैं अपने मोटो फोन को चार्ज लगाने जा रहा हूँ, मुझे बार बार ये एरर बता रहा है, अनप्लग यूएसबी केबल लिक्विड डिटेक्टेड, मेक श्योर योर यूएसबी पोर्ट इज ड्राई बिफोर चार्जिंग अगेन ओके का एरर बता रहा है। तो ऐसे में मेरा मोटो का फोन चार्ज नहीं लग रहा है। तो फ्रेंड्स पता क्या मैंने पता चला, इस टाइम बहुत सारे मोटो मोबाइल फोन यूजर के साथ सेम यही कॉमन प्रॉब्लम आ रहा है, अनप्लग यूएसबी केबल लिक्विड डिटेक्टेड का एरर बता रहा है। तो ऐसे में मोटो एज 60 फ्यूजन में भी ये प्रॉब्लम आ रही है। जैसे वो अपने मोटो एज 60 फ्यूजन को भी चार्ज लगाने जा रहे हैं, तो ठीक उनको भी यही पॉपअप आ रहा है, अनप्लग यूएसबी केबल लिक्विड डिटेक्टेड, मेक श्योर योर यूएसबी पोर्ट इज ड्राई बिफोर चार्जिंग अगेन ओके का एरर बता रहा है। तो ऐसे में उनके मोटो को फोन भी चार्ज नहीं हो रहे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बता दूं, चाहे आपके पास मोटो कंपनी का कोई सा एक मॉडल का फोन क्यों ना नया हो या पुराना हो, तो ऐसे में अगर आपके मोटो फोन में भी चार्जिंग के टाइम अनप्लग यूएसबी केबल लिक्विड डिटेक्टेड का एरर बता रहा है, तो ऐसे में अगर आपके मोटो को फोन भी चार्ज नहीं हो रहे, तो आज की इस वीडियो में आपको टोटल 3 ऐसी सेटिंग्स बताने वाला हूं, जिन 3 सेटिंग्स को एनेबल करने पर मैं गारंटी के साथ लाइव प्रूफ के साथ आपकी आंखों के सामने अपने इसी मोटो फोन में उन तीनों सेटिंग्स को एनेबल करके चार्जिंग की इस प्रॉब्लम को फिक्स करके बताने वाला हूं। बस मेरी आपसे रिक्वेस्ट एक है कि आपको वीडियोस को कंप्लीट वॉच करना है, चाहे आपके पास मोटो कंपनी का कोई सा एक मॉडल का फोन करो, सेटिंग यहाँ पर बिल्कुल कॉमन बिल्कुल सेम रहने वाली। कौन सी 3 सेटिंग है, तो आइए फिर इस वीडियो में जानते हैं। तो ये आगे मोबाइल फोन की होम स्क्रीन पर। मोबाइल फोन की होम स्क्रीन पर आने को सबसे पहले यहाँ पर हम अपने मोटो फोन में चार्जिंग को निकाल देंगे, क्यों चार्जिंग में तो प्रॉब्लम आ रही है। अब हमें यहाँ पर कुछ सेटिंग करनी होगी जिससे हम अपने मोटो मोबाइल फोन में चार्जिंग की प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने मोटो फोन की होम स्क्रीन पर आने के बाद, अगर आपको अपने मोटो फोन में कवर लगा होगा, तो सबसे पहले आपको कवर को रिमूव कर देना, निकाल देना है। कवर निकालना क्यों इंपॉर्टेंट है, अभी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। जैसे ही आप कवर निकाल देंगे, कवर निकालने के बाद आपको यहाँ पर पहली सेटिंग करनी होगी दोस्तों, आपको छोटे से टूथब्रश की जरूरत पड़ने वाली। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको एक छोटे से टूथब्रश की जरूरत पड़ने वाली है। अब टूथब्रश से आपका क्या काम होगा दोस्तों, जो भी आपके मोटो फोन का चार्जर जैक रहेगा, जी हाँ फ्रेंड्स, जो भी आपके मोटो फोन का यहाँ पर चार्जर जैक रहेगा, इस चार्जर जैक को आपको अपने टूथब्रश से साफ करना है। ध्यान रहे, आपको टूथब्रश पर ना ही कोई पेस्ट लगाना है, ना ही कोई पानी लगाना है, बिल्कुल सूखा ड्राई आपको टूथब्रश लेना है। टूथब्रश को लेने के बाद जो भी आपके यहाँ पर मोटो फोन में चार्जर जैक रहेगा, आपको अपने मोटो फोन में चार्जर जैक के अंदर डालें, दांत आपको धीरे धीरे लेफ्ट राइट रब करना है। दोस्तों इसको रब करने से बेनिफिट होगा, जो भी आपके मोटो फोन में चार्जर जैक के अंदर डस्ट होता है, नमी होता है, दोस्तों क्या होता है, कभी कभार कोई गर्दा, कभी कभार कोई डस्ट चला जाता है, जिसके कारण आपका चार्जर जो डिटेक्ट नहीं कर पाता और आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो इसलिए आपको पहली सेटिंग ये करनी है, आपको अपने मोटो फोन में चार्जर जैक को साफ करना है, ना कि आप स्पीकर में टच करें। स्पीकर आपका एकदम बढ़िया हो सकता है, आपका स्पीकर भी खराब हो जाएगा। अगर आप उसको कुछ करना चाहे तो आपको सिर्फ यहाँ पर क्या करना है, मोटो फोन में चार्जर जैक को साफ करना है, चार्जर जैक के अंदर डाल के आपको धीरे धीरे रब करना है, जैसे कि आप वीडियोस में देख रहे होंगे, ठीक इसी तरीके से आपको रब करना है। तो यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, आपको हल्का सा इसको रब कर देना है। रब करने के बाद आपको जो भी फूक मारना है, आप चाहते हैं यहाँ पर हेयर ड्रायर का भी हल्का सा यूज कर सकते हैं। हेयर ड्रायर का यूज करने के बाद अब यहाँ पर आपको दूसरी इंपॉर्टेंट सेटिंग करनी होगी दोस्तों। देखिए पहली सेटिंग मैंने आपको बता दिया, पहले क्या करनी है, आपको अपने मोटो फोन में चार्जर जैक को साफ करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट सेटिंग क्या करनी है, जो भी आपके मोटो फोन का चार्जर रहेगा, जी हाँ फ्रेंड्स, आपको अपने मोटो फोन के चार्जर में सेटिंग करनी होगी। अब आपको चार्जर में क्या सेटिंग करनी होगी, तो ध्यान से देखना। पहली सेटिंग मैंने आपको बता दिया, चार्जर जैक को साफ करना है। दूसरी क्या करनी है, चार्जर लेना, चार्जर लेने को जो भी आपकी यूएसबी केबल बोले, डेटा केबल बोले, लीड बोले, एक ही चीज है, आपको उसको निकाल देना है। जैसे आप निकाल देंगे तो आपको दोनों साइड इस लीड को साफ करना होगा। कैसे साफ करना है अभी मैं आपको बताऊंगा। आपको यहाँ पर पहले मोटी वाली साइड लेना है, मोटी वाली साइड लेने के बाद आपको अपने यहाँ पर जो भी आपको यहाँ पर टूथब्रश मैंने आपको बताया, आपको अपन टूथब्रश से इसको अच्छे से साफ करना है, चारों साइड आपको इसको अच्छे से साफ करना है, जैसा कि आप यहाँ पर वीडियोस में देखेंगे। ठीक इसी तरीके से आपको भी अपने मोटो फोन में चार्जर को लीड को साफ करना है। आपको दांतों को अंदर डाल के धीरे धीरे रब करना है। जैसे आप रब करेंगे उसको अच्छे से साफ करना है। आप चाहते हो उसको जैसे साफ करेंगे, साफ करने के बाद क्या करना है, दूसरी सेटिंग में आपको बताऊंगा। पहले आपको इसको साफ करना है, दूसरी साइड भी आपको अच्छे से साफ करना है, जैसे कि आप यहाँ पर वीडियोस में देख रहे होंगे। यहाँ पर जो भी आप मोटो फोन में लगाते हैं, तो यहाँ पर भी आपको पतली वाली साइड को अच्छे से साफ करना है, रब करना है, जैसा कि आप यहाँ पर वीडियोस में देख रहे होंगे। तो आपको अंदर डाल के धीरे धीरे इस टाइप से रब करना है। तो जैसे आप इसको भी कर देंगे साफ करने पर जो भी आपके मोटो फोन का अडाप्टर रहेगा, अडाप्टर को भी आपको अंदर से साफ करना है, जैसे कि आप यहाँ पर वीडियोस में देख रहे होंगे। तो आपको इसको भी यहाँ पर अच्छे से दांत को अंदर डाल के साफ करना है अच्छे से। दोस्तों जैसे आप साफ करेंगे, साफ करने के बाद अब मैं आपको एक्स्ट्रा टेक्निक बताऊंगा क्या करना है। आपको जैसे इनको साफ करेंगे, साफ करने के बाद आपको इनको 5-10 मिनट धूप में रखना है। आपको ये अडाप्टर को भी धूप में रखना है, जो भी आपको यहाँ पर लीड वाली साइड है इसको धूप वाली साइड रखना है, और ये जो आप करेंगे लीड यूएसबी केबल डेटा केबल जो भी इसको भी आपने धूप में रखना है। पहले आपको साफ करना है जैसे मैंने आपको बताया, फिर आपको धूप में रखना है। उसके बाद आप चाहते हो 5-6 मिनट के लिए आप जो अपने मोटो फोन के चार्जर जैक को भी धूप वाली साइड रख सकते हैं, सनलाइट वाली साइड रख सकते हैं, जैसे आप रख देंगे। अब यहाँ पर आपको तीसरी इंपॉर्टेंट सेटिंग करनी है, ध्यान से देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग है। जैसे आप ये दो सेटिंग करेंगे, अब आपको लास्ट एंड फाइनल सेटिंग सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग करनी है। आपको अपने मोटो फोन की होम स्क्रीन पर आने के बाद जो भी आपके मोटो फोन का आना वाला बटन है दोस्तों, उसको लॉन्ग प्रेस करना है। तो जैसे ही आप लॉन्ग प्रेस करेंगे, आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, पावर ऑफ का, रिस्टार्ट का। दोस्तों यहाँ पर मुझे रिस्टार्ट का आइकन आ रहा है, हो सकता है आपके पास मोटो कंपनी का कोई दूसरे मॉडल का फोन करो तो आपको रिस्टार्ट की जगह रिपोर्ट का आइकन आ रहा हो। कंफ्यूज नहीं होना, रिस्टार्ट और रिपोर्ट जो एक
एक ही चीज़ है, रिस्टार्ट या रिबूट मारने से आपके मोटो फोन में कोई भी डेटा डिलीट होगा। डेटा आपके मोटो फोन में तब डिलीट होता है जब आप अपने मोटो फोन में फॉर्मेट लगाएंगे, अदरवाइज रिस्टार्ट या रिबूट मारने से आपके मोटो फोन में कोई भी डेटा डिलीट नहीं होगा। तो जैसे ही आप रिस्टार्ट या रिबूट मारने के बाद आपका मोटो का फोन ओपन होकर जाएगा। ओपन होने के बाद अब हम चेक करने वाले कि हमारे मोटो फोन में चार्जिंग की प्रॉब्लम फिक्स हुई या नहीं हुई। उसको चेक करने के लिए यहाँ पर मोटो फोन को यहाँ पर हम बोर्ड में लगा देंगे। अब हम चेक करने वाले कि हमारे मोटो फोन में चार्जिंग की प्रॉब्लम फिक्स हुई या नहीं हुई। उसको चेक करने के लिए जैसे हम अपने मोटो फोन को चार्ज लगाने जाएंगे, चार्ज तो हो जाना चाहिए वैसे। तो जैसा कि आप रहे फाइनली आपके लिए गुड न्यूज़ है, एकदम बढ़िया तरीके से अब हमारा मोटो का फोन यहाँ पर चार्ज हो रहा है। अब आपको एरर देखने को नहीं मिलेगा, अनेबल लिक्विड डिटेक्टेड का एरर देखने को नहीं मिलेगा। एकदम बढ़िया तरीके से सक्सेसफुली हमारा यहाँ पर मोटो का फोन चार्ज हो रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूंगा, जैसे ही आप ये 3 टेक्निक कर लेंगे, इन 3 टेक्निक्स को करने के बाद 95% चांस है कि आपकी प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। मान के चलिए इन 3 सेटिंग्स को करने के बाद भी अगर आपको अनप्लग की चार्जिंग की प्रॉब्लम बता रहा है, तो यहाँ पर समझ जाना आपके मोटो फोन का चार्जर खराब। तो यहाँ पर नीचे प्रोडक्ट में मोटो फोन में फास्ट चार्जिंग का लिंक दे दूंगा, आप बिल्कुल सस्ते में वहां से बाई कर सकते हैं और अपने मोटो फोन में चार्जिंग की प्रॉब्लम को लाइफ टाइम के लिए फिक्स कर सकते हैं। ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन। वीडियो अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।